तो कैसे हैं आप सभी। पॉलिनोमियल की धमाकेदार कमबैक के बाद अब करने वाले हैं हम कमबैक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप कहेंगे कि सर थर्ड चैप्टर कहां स्किप कर दिया आपने, थर्ड का डायरेक्ट फोर्थ पे आ गए। बच्चे क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीक्वल है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये वही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसी को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दिया। तो उसमें हम निकाल रहे थे जीरोस, इसमें निकालेंगे हम रूट्स। तो एज इट इज प्रोसेस रहेगा, इसलिए हमने इस चैप्टर को भी उसके बाद एज इट इज रखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि क्या है इस चैनल की कहानी, तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर चल रही है कमबैक सीरीज। मैं बता रहा हूं इसे अपनी जवानी, तो आप तब चाहते हो करना अपना कमबैक, तो सारे कमबैक के लेक्चर देखो फटाफट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप देख सकते हैं गूगल ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अपना लोगो डिजाइन कर रखा है कि किस तरीके से ये एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, एक्स वाई एक्सिस। तो गूगल ने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एप्लीकेशन में लगा दिया कुछ समय पहले। गूगल की जो ऑफिशियल डीपी कह सकते हैं या जो भी वो इस तरीके का था। ठीक है भाई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड, जैसे सबका अपना स्टैंडर्ड होता है। इसको नहीं सर ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं 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 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। तो सबका बच्चा अपना अपना एक स्टैंडर्ड होता है। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन सी? स्टैंडर्डाइज फॉर्म है हमारे पास। क्या है बच्चे? इसमें क्या होता है, जो ए है, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ वाला। बी क्या होता है? एक्स के साथ वाला। और सी है कॉन्स्टेंट यानी खाली है ना, पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था। लेकिन इसमें a इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर बच्चे a 0 हो गया, a 0 हो गया तो क्या इसकी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी? यस और नो, यस और नो, नो। अगर इसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं रहेगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा? क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए जब ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर x क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ वाला a 0 ना हो तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। b 0 चलेगा, c 0 चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मतलब? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हाईएस्ट पावर 2, यानी इसकी हाईएस्ट पावर बच्चे देखो कितनी है, 2। इसलिए है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब हमें क्या करना है, इसमें a b c की वैल्यू निकालना है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है बच्चे? a, वेरी गुड। और सर एक्स के साथ वाला b, तो यहाँ b लिखा है, कोई नहीं। और c यानी खाली, माइनस लिखा है इसलिए माइनस। अब यहाँ बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ वाला है, इसके आगे तो सर कुछ नहीं है, माइनस है तो माइनस लिख लो। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। आप सर b सर 6 हो गया और c हो गया सर -9। गलत बच्चे, ऐसा नहीं करना। ऐसा आप करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करना। हमें देखना है x के साथ ही कौन है, -9 और खाली डिजिट 6। ओके गॉट इट। अब इसमें बताएं जरा, इसमें जरा वीडियो पॉज करके कर दो जरा। शाबाश, हो गया। चलो जिसका सही था शाबाशी दो और कमेंट कर दो कि आई एम राइट सर इस सवाल का जवाब। तो इसको बच्चे ध्यान से देखो, इसमें क्या है, हम cx² -9x -6 = 0। हमें पहले एक तरफ इसे लेके आना पड़ेगा। तो a बराबर हो गया 3, b हो गया -9, c हो गया 6। अच्छा सर बस प्लस माइनस का फर्क था। हाँ हम तो पता नहीं क्या कर बैठे थे। बस यही करना है बच्चे आपको। क्लियर? ओके सर क्लियर। चलते हैं आगे। कारवा आगे बढ़ता जाएगा, है ना। ऐसे ही कमबैक आपका होता जाएगा। धीरे धीरे कारवा आगे बढ़ता जाएगा, कमबैक बच्चे आपका होता जाएगा। तो आपको 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स में कमबैक मैं करा कर रहूंगा, चिंता मत करो। और सर 31 के बाद क्या, न्यू ईयर? हाँ तो बच्चे न्यू ईयर पे करेंगे धमाकेदार पार्टी। यस। और उस पार्टी के बाद 2 जनवरी से अपनी रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। देन उसके बाद रिवीजन के साथ साथ हम क्या कर रहे होंगे, टेस्ट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बच्चे? टेस्ट। तो आप देखेंगे कैसे ऑनलाइन में यूट्यूब पे टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो कुछ नया होने वाला है, इसलिए आपको इस चैनल से कनेक्टेड रहना है। इससे कनेक्टेड विद QC ऑलवेज, डोंट फॉरगेट। चलिए आगे। आप क्या करना है, हमें चेकिंग करनी है। मेट्रो में होता है ना, टू 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 चेक करते हैं, तो है ना। तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
या नहीं। तो सबसे पहले हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो जांचें जरा। सर ये लिखा है, इसे जांचेंगे कैसे? जांचने में कोई दिक्कत नहीं बच्चे, अब हमें इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो पहले इस सवाल को ले लेते हैं पहला। ओके, हाँ ठीक है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब इससे मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को खोलने के हमारे पास तरीका ये है, x माइनस टू लिख लिया इस ब्रैकेट को। देखो x से लिखा माइनस टू, इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखूंगा x प्लस नाइन, इस ब्रैकेट को लिखूंगा x प्लस नाइन, और ये इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो x की 2 में करूंगा तो 2x, और 2 की 2 में करूंगा 4। सर ठीक है, ओके, और ये मल्टीप्लाई x की और इसकी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो x की x में करेंगे एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे 9x माइनस थे, तो x की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x, x की 9 में 18। ओके समझदार, वेरी गुड। अब ये है इक्वल टू 2x प्लस 4। अब क्या करना है बच्चे, जो भी सारी डिजिट हैं सबको इधर ले आओ। 2x 18, अभी 2 है तो 2 इधर आएगा, तो माइनस का 2x, 4 इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल 0 बचा। ये रेड से लिखा, ये पड़ोस से आए हुए हैं। अब एक जैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स वाले कौन है, 1 2 3। अब 2x और 2x कितना हो गया बच्चे, 4x। अब 9 यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले, 9x 2x 4x माइनस का, और ये है 18, 18 में से 4 गए बच्चे क्योंकि ये प्लस ये माइनस, तो 18 में से 4 गए, कितने बचा 14 इक्वल टू 0। अब आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 9 में से 4 गए 5, तो 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो इज इट क्या है बच्चे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फर्स्ट क्वेश्चन यस और नो, यस सर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जांच करनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, नोट डाउन करें इसे, वेरी गुड। हाँ, आप करते हैं बच्चे अगला, इसे लिख लिया 1 2 3, पॉज करके इसे इरेज। ठीक है, तो या फिर मैं एक नया यहाँ पर एक पेज लगाने का प्रयास करता हूँ बेटा, अगर लगता है ना। ठीक है, ओके गॉट इट। ये हमारा पेज नंबर कौन सा चल रहा है? ठीक है, ठीक है, कोशिश करेंगे ताकि आपको इसके जब आप क्लास नोट्स लो तो आपको एज इट इज इसके क्लास नोट्स मिल जाए। ठीक, तो इसको, अच्छा ठीक है बच्चे, तो ये लास्ट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू के बाद आ गया हमारे पास, उसके बाद ही डुप्लीकेट करना था हमने। तो क्या आ गया हमारा, ठीक है, पहला हो गया था ना हमारा। देखो बच्चे, अगर आपको लग रहा है ना वीडियो स्लो जा रही है तो स्लो जा रही है तो टेंशन मत लीजिए, आप इसको 2x पे देखिए, ठीक है, या 1.5x पे देखिए, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा 1.5x से मेरे हिसाब से, है ना। और जो 2x पे देख सकता है तो वो 2x पे देखिए, टाइम अपना बचाइए और नोट्स बनाइए, लिखिए के क्वेश्चंस को पॉज कर करके, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो मैं तेज कर सकता हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट स्पीड मैच कर पाए, कुछ ना कर पाए, इसलिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ माइनस है बच्चे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले से एक्सट्रीट करेंगे, खोलेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है, देखो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। ओके, तो यहाँ क्या लिखा है 6 माइनस 9, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 2 4 का 8x। अभी इधर हैं पड़ोसी अपने, इन्हें इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x, 9 आएगा तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब हमें एक जैसे लिखने हैं नंबर, तो 8
और 6 14x प्लस कितना हो गया बच्चे 9 यानी 25 इक्वल टू 0। आहा सर ये तो सेकंड में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। ठीक है, अब ये थर्ड वाला बच्चे इसको आप घर से होमवर्क में करेंगे। ठीक है, गॉट इट? हाँ सर समझ गए हम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी समझदारी दिखाना है बच्चे और सवालों को करना है। ठीक, ओके ठीक है, लिख लिया बच्चे से। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने क्वेश्चन चेक कर ली। ठीक है, ये हमने सॉल्व करा, एक क्वेश्चन निकाली क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। इसके हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चे देखो, तो इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। अब यहाँ देखिए हमें क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं बच्चे। क्या निकालने हैं? रूट्स। तो रूट्स क्या होते हैं बच्चे, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है। जैसे उसमें हम जीरोस निकालते हैं ना, देखो रूट्स क्या है, एज सिमिलर एज जीरोस। तो जीरोस की तरह है इन पॉलिनोमियल। तो बच्चे कुछ नहीं करना, जैसे उसमें हम जीरोस निकालते हैं वैसे इसके पॉलिनोमियल। और चेक भी करने का तरीका वही है, हमें चेक करना है क्या ये -5 इसका एक रूट है या नहीं। अगर इसका रूट होगा, अब मान लो रूट की बात मैंने कहा, चेक करिए क्या -5 इसका जीरो है या नहीं। तो जीरो होता है तो क्या, इसको पुट करते हैं, देखते हैं इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आती है तो उसका जीरो है, तो होगा जीरो। सिमिलर केस यहाँ पर है, अगर चेक करना है कि ये इसका रूट है या नहीं, यानी रूट मतलब मूल है ना, हिंदी में मूल कहते हैं बच्चे। अगर कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहा हो तो उसके लिए मूल। तो अगर हमें जांच करनी है कि -5 इस समीकरण का मूल है या नहीं, तो बच्चे कैसे करेंगे हम, इस समीकरण का मूल है या नहीं। तो सबसे पहले हमने मार्क कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख देंगे 7x 10 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू -5 है ना, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -5 पुट कर दो। तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -5, फिर उसके बाद क्या है बच्चे, हाँ बोलो, प्लस 10 इक्वल टू 0। वेरी गुड। अब 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। मैंने बताया था चाहे हम प्लस की संख्या का स्क्वायर करें या माइनस, हमेशा स्क्वायर प्लस में ही आता है। ओके, अब 7 पंजे 35 यानी माइनस का 35 और ये हो गया 10। अब बच्चे अब आप देख सकते हैं सिंपल मैथ से, ये है 25 और ये 10, कितना हो गया बच्चे 35, और ये कितना है बच्चे 35 इक्वल टू 0। तो 35 में से 35 गया 0 यानी 0। तो हम कहेंगे यस -5 is a root of x square plus 7x plus 10 equal to 0। ठीक है, तो ये इसका क्या है जी, ये उसका रूट है। ओके गॉट इट, क्लियर। तो लिखिए जरा पॉज करके। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं, फाइंड द रूट्स। जैसे बच्चे जीरोस निकाला था ना हमने, एज इट इज क्या निकालना है बच्चे, रूट्स। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले निकालते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी गुणनखंड विधि। तो आप देखेंगे सवाल हमारा ये रहा। तो सबसे पहले सवाल को यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आप देखें सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे इसको 10 के फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 2 हो रहा है। तो प्लस या माइनस करने बीच वाला, तो प्लस करने पे आ रहा है 5 प्लस 2 क्या होता है 7। दोनों को जोड़ने पा रहा है ना, देखो 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, यानी कि ग्रीन टिक है ना, ये चलेगा। इसमें लगा ग्रीन टिक, ओके की रिपोर्ट है। ठीक है, तो ये अलग है। अब हम सवाल अपना अलग से करते हैं। ठीक है, इसको मैसअप नहीं करना। अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। लिख लिया बेटा जी, ठीक है। अब आप देखें हमें क्या करना है बच्चे, कॉमन देखना है इधर और इधर। यहाँ क्या कॉमन नजर आ रहा है, x, यहाँ भी x, क्योंकि x का स्क्वायर है 2 है, तो x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ कॉमन क्या नजर आ रहा है, इस 5 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ में इसको 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ गौर से खुद देखें कि क्या कॉमन नजर आ रहा है हमें, क्या कॉमन आ रहा है बच्चे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी, यानी 2 ले लो बाहर,
बचा क्या, देखो 2 ये रहा, तो बचा क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0। आप दोनों ब्रैकेट सेम है यानी हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है जी, करेक्ट है जी। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, या फिर या और लिख देंगे आप x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस x इक्वल टू 0, प्लस का 5 उधर जाएगा माइनस, और x इक्वल टू 0, 2 उधर जाएंगे माइनस, यानी कि x इक्वल टू 0 माइनस 5 हो गया, 0 प्लस 5, और x इक्वल टू माइनस 2। तो आप देख सकते हैं हमने इसके दोनों रूट्स निकाल दिए हैं। इसकी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा दो ही रूट्स होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स भी दो ही होंगे। तो दोनों रूट्स निकाल दिए। अब दोनों को हम पुट करके देख सकते हैं कि इसके जीरोस हैं या नहीं। एक बार जांच पड़ताल करके दिखा देता हूं आपको, चेक। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, इसी इक्वेशन में x की जगह -2, तो जहां जहां x है वहां -2 भरूंगा, 7 0, तो 2 का स्क्वायर 4, 7 दूनी 14 प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 और बच्चे देखें, 10 और 4 14, तो 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। तो पहला कसौटी पे तो खड़ा उतरता है कि ये इसका 0 है, ठीक है, x है। अब इसे देखते हैं कि ये है या नहीं। तो अब क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, -5 का स्क्वायर, है ना, इसको अलग कलर से रखते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आपको। प्लस 7 इंटू -5 प्लस 10 इक्वल टू 0, 25 हो गया बच्चे, और ये हो गया 35, 10 इक्वल टू 0, 10 और 25 हो गया 35 माइनस 35 टू 0, यानी 0 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इसके जीरोस हैं, ओ सॉरी दोनों इसके रूट्स हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जैसे हम इसके जीरोस निकालते हैं, तो वैसे हमने इसके रूट्स निकाले हैं। ठीक है, गॉट इट। इसे लिखिए जरा पॉज करके। हाँ, है ना, क्या कह रहे हो सर, जिंदगी पॉज है हमारी? नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं करते, जिंदगी भी आपकी चलेगी। अब हम एनसीईआरटी के सवाल करते हैं बेटा। ये देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स के क्या निकालने, ये इक्वेशन, इसके हमें क्या निकालने, रूट्स। तो हमने कुछ नहीं करना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, हमें आना चाहिए प्लस माइनस करने पे -3। तो क्या ले सकता हूँ, 10 के टुकड़े करें, टुकड़े करेंगे तो 10 के 2 ये 5 इंटू 2, यानी अगर मैं माइनस के 5 में से +2 करूँ तो कितना आएगा, -3। यस सर, बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो -5 बड़ी डिजिट है तो साइन भी बड़ी डिजिट का, तो यानी बस सिंपल। तो x को लिख सकते हैं हम x इंटू एक्स, है ना। कभी कहते हो सर x इंटू एक्स लिखते हो, कभी नहीं लिखते। तो किसी को अगर ये n लग रहा है तो बेटा n मान लो, x लग रहा है तो x मान लो, ठीक है। तो ये वही है सेम, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ बच्चे कॉमन देखें, इधर और इधर, यहाँ क्या कॉमन है सर, यहाँ x है, यहाँ भी x, तो x ले लो बाहर, बचा के अंदर x माइनस 5, वेरी गुड। अब यहाँ भी क्या ले लेंगे, देखो यहाँ भी सर 2 है, यहाँ भी, तो +2 ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, मतलब आंसर ठीक है, इट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं, 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जैसे ही यहाँ लिखा x इक्वल टू, ये -5 उधर जाएगा प्लस हो गया 0 प्लस 5, और x इक्वल टू 0, ये 4 उधर गया, और सॉरी 2 उधर गया माइनस का, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -2, यानी वी कैन से दैट कि हमारा फाइनल आंसर है x इक्वल टू 5 एंड -2। तो दीज आर द रूट्स, ये क्या है बच्चे, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। क्या है इसके रूट्स, -2 एंड 5, क्या है, -2 एंड 5।
इसके क्या है -2 एंड 5, ये है इसके रूट्स। क्लियर? तो कितने इजी सवाल हैं, आप कर देंगे, मुझे भरोसा है आप पर। अब ये रूट आ गया, इससे डरना नहीं है, रूठे को मनाओ और सवाल करते जाओ। तो यहाँ हमने क्या करना है इसके, अच्छा ये है सर, इसके कैसे टुकड़े करेंगे, ये तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे हमारे, इसके कैसे टुकड़े होंगे सर, इसके टुकड़े भी हो जाएंगे सर, डरना नहीं है। हाँ सर हो जाएंगे। अच्छा सर कैसे करेंगे, देखिए तो 5 को लिख दिया 5 इंटू √2। सर लेकिन आप तो बात किए थे 7 लाने की, क्या लाने की सर 7, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे लास्ट वाले में, ये जो आगे लिखा रहता है ना, हमेशा इसकी मल्टीप्लाई लास्ट में करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कितना आ गया सर, तो आप लिखेंगे सर 5 इंटू 2, यस सर देखो √2 करेंगे 2 यानी, और इन दोनों का अगर हम जोड़ेंगे देखो 14 आ रहा है, क्योंकि हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, सॉरी 14 नहीं 10 है ना। तो अब हमें क्या करेंगे 5 + 2 करेंगे तो कितना आ रहा है 7, तो यानी कि हम क्या लेंगे, इसे लिखेंगे 2 x² प्लस 5, क्या लिखा बच्चे 5 + 2, ठीक है, इसको लिखते हैं 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को एक्सटेंड करके कैसे लिख सकते हैं, ताकि हमें इजी रहे कॉमन निकालने में, बच्चे क्या रहे बच्चे, कॉमन निकालने में हमारे लिए इजी रहे। तो इस 2 का कर लो तो थोड़ा, यस 5 पे कर लो, कैसे क्या दिक्कत है, चलो किसी के नहीं करते हैं सर, लेकिन किसी के तो करने पड़ेंगे, ठीक है लिख लेते हैं, ठीक है मैंने इसको तो इसको एज इट इज लिखा √2 को, x² को एज इट इज लिखा, 5x को एज इट इज लिखा, √2 के साथ थोड़ी छेड़खानी कर रहा हूँ, √2x इंटू √2, दोबारा x नहीं लिखूंगा वरना x² हो जाएगा, प्लस 5 √2 = 0। ये क्या सर कीचड़ करती है, आपने कीचड़ नहीं करा, ये बच्चे ऐसे ही लिखा, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिखा, सिंपल। अब हमें कॉमन छाटना है सर, कितना यहाँ और यही ना सर, हाँ ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं सर, यहाँ पर ये x और ये, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा √2x प्लस 5, यहाँ क्या बचा सर, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया है सर, देखते हैं सर, यहाँ तो हमारा क्या कॉमन आ रहा है √2, क्या आ रहा है √2 ले लिया बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा देखो, यहाँ बचा x, तो √2x प्लस 5 = 0, देखो ना √2x प्लस 5, दोनों ब्रैकेट सेम, यानी हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है, आंसर करेक्ट जा रहा है, करेक्ट जा रहा है, करेक्ट जा रहा है, ये लिखा, और दोनों ब्रैकेट सेम, तो एक बार तो √2 है ना, तो लिखा 2 प्लस 5x = 0, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको, तो x प्लस √2 = 0, 2 है ये, और 2x प्लस 5 = 0। अब यहाँ देखते हैं x, ये क्या है √2 प्लस उधर जाएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस का √2, पहला रूट। अब दूसरा रूट कैसा आएगा सर, तो x = हो गया 5 प्लस है उधर जाके माइनस, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ स्टेप को, मतलब स्किप करके, तो 5 उधर गया और ये है √2, तो ये आ गया, चलो यार नहीं करता मैं इसके स्टेप है ना, फिर आपको एकदम से नहीं कैसे कैसे कर दिया आराम से, तो आराम से होले होले आप ही के तरीके से करते हैं। तो ये हो गया x = 0, ये उधर गया माइनस का √2, और ये और तो 2x² 0 - 5, ये हो गया। अब यहाँ लिखते हैं x = क्या हो गया 0 और √2, 0 - √2, तो √2 होता है सर माइनस का, ठीक है, और यहाँ करते हैं, इसको मिटा दें सर, हाँ सर, वरना सर इसको सिलेक्ट करके आप अलग तरीके कर दो, अच्छा
ठीक है, तो इसको इधर कर देते हैं और इसको मिटा देते हैं। तो और लिखा हमने, और यहाँ आप देख सकते हैं, तो 2x, देखो √2x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू हो गया -√2 एंड x इक्वल टू -5। ये √2 किसका है बच्चे, मल्टीप्लाई तो चलेगा, डिवाइड, तो ये आ गया √2। तो दीज आर योर फाइनल आंसर। तो ये दोनों इसके क्या होगा बच्चे, रूट्स। ठीक है, गॉट इट, क्लियर, कहानी क्लियर। जल्दी चेक करें इसे, पॉज करके लिखें। चलते हैं सर, आगे चलिए। ओके, अब आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत सुंदर एंड वेरी वेरी आसान श्री 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 धनाचार्य सूत्र। श्री 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 धनाचार्य सूत्र आपके सामने प्रकट हो चुका है। तो सर इस सूत्र का क्या काम है बच्चे, इस सूत्र को लगाकर आप सारे सवालों को चुटकियों में कर सकते हो, बिना फैक्टराइजेशन मेथड के। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा हाँ, इसलिए इसमें 3 स्टार लगाएं, स्टारों की लाइन लगा दो इसमें। तो एनर्जी, एनर्जेटिक, आपको वैसे एनर्जेटिक रहना है। आप तो बेटा लेट के बेड पे नहीं पढ़ना, सामने अटेंटिव पोजीशन पे कॉपी लेके पढ़िए, नोट्स बनाइए, बिल्कुल, है ना। आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं मैं, 1-1 घंटे के लेक्चर देख रहा हूं, मतलब आप कह रहे हो ना सर 1-1 घंटे के लेक्चर देख रहा हूं मैं, तो बच्चे आप अपने लिए देख रहे हैं और मैं आपके लिए बना रहा हूं, तो मैं आपके लिए, है ना, सेल्फलेस मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी इसका एडवांटेज लें और सेल्फलेस पढ़ाई करें, है ना। तो चले श्री श्री धनाचार्य सूत्र में सर, यानी हमें रूट्स निकालने के लिए हम, लेकिन सर रूट्स 2 होते हैं, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला एक ही है, तो सर 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं बच्चे, फॉर्मूला काम ही है ये, एक बार। तो बच्चे यहाँ इस फॉर्मूला आप गौर से देख सकते हैं, गौर से देखें बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है। अच्छा अच्छा सर, यहाँ ऊपर प्लस नीचे माइनस, इट मीन्स यानी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे, जब तक आप इसे छोटा कर देंगे तो एक बार इसे प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, मतलब b माइनस बी में एक बार ये ऊपर की टर्म प्लस कर देंगे, एक बार ऊपर की टर्म माइनस कर देंगे। हाँ, तो 2 हो गए ना रूट्स? हाँ सर हो गए। अरे बड़ा आसान है सर ये तो। हाँ, तो बच्चे ठीक है, चलें आगे। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। तो कुछ सवाल है हमारे पास जिसे हम श्री श्री धनाचार्य सूत्र के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस सेकंड क्वेश्चन को करता हूँ, है ना। तो हमें पहले ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी, ए बी एंड सी। तो बोलो बच्चे, दबा के, ए कितना है बच्चे? ए है 1, ओके, एंड बी है 5 एंड सी है 6। ठीक है सर, फॉर्मूला क्या है? लिखा मैंने x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ध्यान रखें बच्चे, पूरे के बटे 2a है, ठीक है, अंडर रूट में नहीं है, इस पूरे के बटे। हाँ सर ठीक है, अब अगले स्टेप में सर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो b कितना है बच्चे? -5 प्लस माइनस एक है प्लस माइनस, b है 5 का स्क्वायर माइनस 4a1, c कितना है सर? 6 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा बटे में इसके 2 इंटू ए यानी 1। ठीक है सर, ये तो बड़ा आसान सा लग रहा है। हाँ बच्चे बहुत आसान है। 5 प्लस माइनस, है ना, ब्रैकेट पूरा रहेगा अंदर तक, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 कम 6 6 चौक 24, यानी ये हो गया 24, बटे में आ गया 2। तो यहाँ क्या हो गया -5 प्लस माइनस 24 में से 25 में से 24 गए 1 बटे 2। सही, तो बहुत छोटा होगा। आप क्या करना है बच्चे, रूट से 1 को बाहर निकालेंगे, क्या आएगा? रूट से 1 को बाहर निकालते हैं सर 1 ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया सर, ये तो एक ही रूट है। हाँ, आप क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से अब इसका डाइवर्जेंस करेंगे हम, है ना। तो यहाँ आप देखेंगे एक बार ये प्लस एक बार माइनस, तो उसका एक बार डाइवर्जन करते हैं, एक बार इसे प्लस में लिखते हैं, तो एक बार लिखते हैं -5 प्लस 1/2, एक बार -5 माइनस 1/2, यानी माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी -4/2 क्योंकि बड़ी डिजिट है, और माइनस माइनस प्लस यानी 6/2। तो दोनों को फ्रैक्शन करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यानी x इक्वल टू आ गया आपका -2 एंड 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी -3। तो ये रहे बच्चे आपके रूट्स।
ठीक है, देखो फॉर्मूले से हमने कैसे निकाला आपके सामने है। तो इस तरीके से बाकी सारे सवाल आप होमवर्क में करेंगे। ये है आपका होमवर्क, बाकी सवाल ये सारे जितने भी हैं, इस जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका और करिए असाइनमेंट से बचा ऐप पे। और जो नहीं आता ना कमेंट में पूछिए, कमेंट का पूरा सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ पर्सनली। तो आपने क्या करना है, जस्ट नीचे जाना है और कमेंट करना है। और अगर चाहे कमेंट का रिप्लाई लग रहा है आपको देर में मिल रहा है तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम में जाके डीएम कर दीजिए। आप क्लास नोट्स मांगिए बच्चे, ऑलरेडी इतने सारे बच्चे क्लास नोट्स मांग रहे हैं, सर क्लास नोट्स दो, क्लास नोट्स दो। और कुछ बच्चे का कंफ्यूजन था कि क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे, है ना। तो ये जो पूरा मैंने आपको पढ़ाया है इसे हम क्लास नोट्स कहने हैं, यानी पूरा जो भी चिट्ठा है पूरा। तो ये क्लास नोट्स कैसे मिलेंगे बच्चे, इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, क्वांटस क्लासेस का, है ना, आपके अपना चैनल क्वांटस क्लासेस का लिंक इंस्टाग्राम पेज का। तो वहां जाके आपको जस्ट डीएम करना है, डीएम मतलब डायरेक्ट मैसेज। आपको जाना है कि सर, भैया, वॉटेवर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। तो वहां जाके आपको टाइप करना है कि मुझे इस चैप्टर के कमबैक सीरीज के क्लास नोट्स शेयर कर दीजिए, विदाउट एनी क्वेश्चन आस्क आपको शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है, आपको करना है। ठीक है, डायरेक्ट में नीचे ड्राइव का लिंक नहीं दे रहा क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम हो रही है ड्राइव के साथ, तो थोड़ा सा वर्क चल रहा है उसमें, इसलिए हम एक इजी मेथड अपना रहे हैं। आपको डायरेक्ट क्वांटस क्लासेस के इंस्टाग्राम पेज पे आना है। तो गॉट इट मेरे बच्चों, ओके, ठीक ठीक है बच्चे, ओके आगे। हाँ, तो अब हम करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। सर ये वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं होती तो काहे पढ़ा रहे हैं जी, कुछ नहीं होती तो कुछ नहीं होती तो काहे पढ़ा रहे हैं, कुछ तो होती है जब भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ध्यान से देखो बच्चे, हमें क्या करना है, पहले से सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना है। तो क्या है, फाइंड टू नंबर्स, दो सम 27 एंड प्रोडक्ट 182। यानी कि आपको ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम 2700 और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करें तो 182 है। तो माना तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लेट फर्स्ट नंबर x मान लिया, देन सेकेंड विल बी, तो सेकेंड क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, टोटल में से घटा देंगे ना। देखो पहला नंबर x तो अगला नंबर 27 माइनस एक्स। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको दिए 10 रुपए और आपको और आपके दोस्त, ये आपका दोस्त है, दोनों को मिला के मैंने दिए 25 रुपए। तो बताओ आपको कितने दिए? 25, मतलब मेरे पास से गए 25 रुपए, आपके एक दोस्त को दिए मैंने 10 रुपए, तो आपको कितने दिए? 15। क्या दिए? 15। तो सिंपल है, सिंपल गणित है। लेकिन मैं कहूँ कि मुझे आपके नंबर भी नहीं पता और आपके दोस्त के भी नहीं पता, है ना। तो मुझे अगर मुझे बताना है आपके नंबर, आपको मैंने कितने रुपए दिए बच्चे? 10। तो इस 10 को अगर मैं मान लूँ मैंने नहीं, इसको भी हम ऐसे हाइड कर देते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता तो कैसे बताएंगे, यानी 25 में से इस x को घटा दो, x जो भी x क्या था हमारा 15, 25 15 का कितना बचा बचे 10, सिंपल। तो इस तरीके से, हाँ समझदार, तो इसीलिए लिखा है। हाँ सर, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करनी बनी, पहली संख्या की मल्टीप्लाई करते हैं हम दूसरी संख्या से, तो कितना आता है बच्चे 182। देखो ये है हमारी पहली डिजिट फर्स्ट नंबर एंड ये है हमारा सेकंड नंबर, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है 182। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी इसमें। तो x की 27 में करेंगे तो 27x, x के x में करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और 182। अब इन दोनों को उधर ले जाते हैं तो 182 माइनस का था एक्स स्क्वायर तो प्लस हो गया 27 जाके माइनस हो गया x इक्वल टू 0। अब इसे सुंदर तरीके से लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी बन के हो गई तैयार क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारा आंसर प्रकट हो जाएगा। तो बच्चे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ श्री श्री धनाचार्य सूत्र से। आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, तो देखें जरा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जाएगा आसानी से। तो कैसे,
हमें पहले ए बी सी की वैल्यू लिखना है, ए 1, बी -27 एंड सी 182, है ना। ए बी सी हमें निकालना आता है, फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, है ना। ये थोड़ा सा मूव में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसे हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो 2a है ना, इसके बटे यस, और हर बार फॉर्मूले को आपको ऐसे डब्बे में पैक करना, हाईलाइट करना है, ऐसे ही करना है आपको ए बी सी की निकालने के बाद वैल्यू। और अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। बी कितना है हमारा -27, देखो ये फॉर्मूले का माइनस था और ये हमारा माइनस, हमें किसी के साथ कुछ नहीं करना, अपनी जो संख्या है उसे करते रहना है। 27 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है हमारा 1 और सी है माइनस का 82 अपॉन ए, ए कितना है 2 इंटू 1। अब हम क्या कर सकते हैं, 27 का स्क्वायर, ठीक है। तो 27 में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 27, तो क्या आ रहा है 729, ठीक है। तो मैंने वैसे स्क्वायर रूट्स कैसे निकालना है ना, सारी डिटेल में नीचे वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं। मैथ्स की नींव, बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स, पूरा मैथ्स की नींव करा रखी है। मल्टीप्लाई प्लस माइनस क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, आपका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, बोर्ड मास के सवाल कैसे करते हैं, मैथ्स में एबीसीडी कहाँ से आई, सब कुछ एक्सप्लेनेशन कर रखा है मैथ की नींव बेसिक मैथमेटिक्स कोर्स। तो उसके लिए प्लेलिस्ट है, चैनल पे जाइए, आप विजिट करिए, देखिए, एक्सप्लोर करिए और दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी 27 हो गया, प्लस माइनस 729, माइनस माइनस और माइनस मिलके प्लस। अब क्या करना है हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32 का 2, 80 लगा 3, 4 एकम 4, 4 3 7, यानी 729। अब बटे में आ गया हमारा 2a। अब हम दोनों को जोड़ेंगे डिजिट को, 272 और 728, यानी ठीक है। तो 182 की मल्टीप्लाई को मैं चेक करता हूँ, जल्दी से वेरीफाई करते हैं। 4 इंटू 182, हाँ 728, ठीक है, प्लस 729, ओके। तो आया हमारा 1457। अब x इक्वल टू आया हमारे पास 27 प्लस माइनस 1457, ठीक है। अब तो सर इतनी बड़ी डिजिट को रूट से कैसे बाहर निकालें? देखो बच्चे, इतनी बड़ी डिजिट को रूट से बाहर निकालने के पास एक तरीका होता है। हाँ, क्या तरीका होता है सर, बोलो। तो तरीका बच्चे ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है ये किसके स्क्वायर के पास आ रहा है। देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 900 तो नहीं है, कितना है इकाई ढाई सिकड़ा, यानी 1400 है। और अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे बच्चे, 32 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 1024। तो 32 के स्क्वायर से भी बड़ा है। तो 32, अगर हम 35 का करते हैं, 35 का होता है बच्चे, 35 का स्क्वायर होता है 35 के बाद 25 और 4 या 12, यानी 12 25, तो 35 के स्क्वायर से भी बड़ा है। 36, ये 37 का स्क्वायर हो सकता है मे बी, तो 37, तो मैं एक बार करके देखते हैं मल्टीप्लाई, देखो 37 इंटू, पहले आपको गैस करना है किसके आसपास आ रहा है, 1300, 37 नहीं, तो अब हम 38 से करेंगे, है ना, किसके नियरली आ रहा है 738, ठीक है। अब 39 इंटू 1551, ठीक है, हाँ ओके। तो अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमने a की वैल्यू क्या था x, और 27 की मल्टीप्लाई, 27 का स्क्वायर हमने कर लिया 729, आप प्लस लिखा और देन उसके बाद 182 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी। तो ये हमें निकालना है किसका स्क्वायर आ रहा है 57, ये
कितना 37 है ना, 37 इंटू 37 करने पे हमारा है 1359, 37 या 38 इंटू 38 1444। ठीक है, 38 बिल्कुल 38 आ रहा है ना, तो 38 के पास आ रहा है बिल्कुल, तो 38.5 इंटू 38.5 तो 1482, यानी हम ले सकते हैं इसमें नियर बाई 38 का स्क्वायर। ठीक है, 38 का स्क्वायर है। तो देखो इसका अगर डिटेलिंग में करना है तो हो जाएगा, हम फिलहाल इसे जल्दी से गो थ्रू करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें 27 प्लस माइनस 38 ले लेते हैं अपॉन 2 है। ठीक है, अब एक बार इनको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो 27 और एक बार इन्हें प्लस करते हैं ए की जगह, है ना, 2a था ना हमारा, तो a तो हमारा सॉल्व हो गया, 2 एकम 2 हो गया ना। क्या होगा 2 एकम 2, 27 इसमें करें, 27 की माइनस में करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें दोनों को प्लस करते हैं, कितना रहा है 8 15 और 6 65 है ना। एक बार प्लस कर रहे हैं 65 अपॉन 2, और एक बार माइनस कर रहे हैं तो माइनस का कितना आ रहा है 8 में से 1 का और 2 में से 11 अपॉन 2, यानी 2 डिजिट हमारे पास क्या आ रही है, इसको करते हैं कितना बच्चे 5.5 या कितना आ रहा है 32 है ना, 32 दूनी 64 तो 32.5। ठीक है, तो ये दोनों ये हमें देखना है कि क्या है इसकी डिजिट से। ओके गॉट इट। अब आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, सम ऑफ दोस स्क्वायर इज क्या है 365। बच्चे क्या है, उनका हमें स्क्वायर बताना है कि 365 है या नहीं। तो क्या है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, दो इंटीजर्स हैं, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब मान लेते हैं पहला इंटीजर हो गया x, फर्स्ट इंटीजर, एंड सेकेंड इंटीजर्स क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1। इससे ठीक अगला दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों संख्या को स्क्वायर करते हैं तो बराबर आता है किसके 365। दोनों संख्याओं का स्क्वायर देखो, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सम ऑफ दो स्क्वायर, यानी पहले संख्या पहला मान लिया, कॉन्जिक्यूटिव मतलब सीरियल वाइज, पहले को x मान लिया तो अगला होगा x प्लस 1, तो क्या होगा ये पहला का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर करेंगे तो दोनों का सम करेंगे तो 365 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म होता है एक्स प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 एकम 2 तो 2x प्लस 365। अब ये एक्स एक्स हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया प्लस 2x और ये इधर आएगा 365, 365 इधर आया प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, तो हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x और हो गया 364 इक्वल टू 0। ये हमने बना ली इक्वेशन। ठीक है, अब सर हर बार हम इक्वेशन बनाते हैं, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर शीशी धनासार से करें, है ना, तो दोनों ही आपके लिए क्या है फॉर्मूले एप्लीकेबल है। तो हम दोबारा फॉर्मूले से करते हैं, तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया a बराबर 2, b बराबर 2 एंड है ना, तो a इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3। ठीक है, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई ओके सब ओके। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये वर्ड प्रॉब्लम कितने नंबर में आती है बच्चे, वर्ड प्रॉब्लम आपको 4 नंबर से नीचे तो मिलेगी नहीं, 4 से 5 नंबर का सवाल बनेगा इसमें, तो हमने इसे करना है। तो ये हो गया b की जगह b कितना है 2, तो माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए ट्रू है इंटू 364, तो बटे में 2 गुणा, तो कितना हो गया ये -2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 364 से, है ना, तो 364 इंटू 8,
तो कितना आया 29/12 प्लस का 29/12 बटे 4 -2 प्लस माइनस, आप दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 29/16, कितना हो गया 29/16 बटे 4। अब इसे रूट से बाहर निकालना है ना, पिछले सवाल की तरह। तो अब हमें नियर बाय देखना है किसके स्क्वायर रहेगी। तो हम कहते हैं पहले 32 इंटू 32 1000 कितना आ रहा है हमारा 1024, ये हमारा कितना है 4 डिजिट है, यानी हम करते हैं 40 1600, 40 इंटू 40 यानी 1600। तो अब हम करते हैं 45 है ना, 45 इंटू 45 तो 2050। तो ये अब 45 भी नहीं है तो 50 का होगा, 50 इंटू 50 50 इंटू 50 और आते हैं 52 इंटू 52 तो कितना आ रहा है 27। 52 का भी नहीं है तो हम चलते हैं 55 की ओर, है ना। ऐसा हमें चेक करना है बच्चे किसका स्क्वायर है, 55 इंटू 55, 55 ज़्यादा हो गया यानी इसका ये कर सकते हैं 54 इंटू 54। तो बच्चे किसका स्क्वायर है देखो 29/16, तो ये आ गया 54 इंटू 54, यानी इसको हम लिख सकते हैं 54 इंटू 54। ठीक है बच्चे, अगर इस सीरीज तरह से सूत्र चले तो मैक्सिमम केसेस में परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा बच्चे परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। अब हम क्या लिखेंगे इसमें -2 प्लस माइनस, तो एक बार 54 दो बार लिखा था तो एक बार लिख लिया बटे 4। अब क्या है वही सेम कहानी, एक बार इसे प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो एक बार इसे प्लस तो -2 -54 बटे 4, एक बार -2 प्लस 54 बटे 4 तो कितना हो गया 56 बटे 4, और ये हो गया 52 बटे 4। ठीक है, अब माइनस का नहीं आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आ गया, तो 4 एकम 4 तो कितना हो गया 2 से काटा 2 दूनी 4, 4 एकम 4, एक इधर गया 4 चौक 16, यानी 2 एकम 2, 2 सत्ते 16, यानी x बराबर आ गया -7, एक डिजिट हो गए माइनस। लेकिन हमें क्या लिखना है पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव है इसे नहीं लेंगे, तो यहाँ काटते हैं 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 2 दूनी 4 और फिर 2 दूनी 4 हो गया, एक इसको दे दिया 2 6 12, कट कितना आया 13, यानी बच्चे 13। तो x बराबर कितना आया 13। हमें क्या लेना है पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, हमें पॉजिटिव लेना है नेगेटिव या सुनना पॉजिटिव इंटीजर। पहला नंबर तो हो गया बच्चे हमारा, क्या दबा के कमेंट हो तो पहला नंबर आ गया हमारा 13, अगला क्या हो जाएगा 13 + 1 = 14। तो पहला नंबर आपका है 13, अगला नंबर है 14, तो आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर ही, अब लास्ट में लिखने का आंसर हाँ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 13 एंड सेकंड पॉजिटिव 14। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना है और डब्बे में उसे पैक करना है, पैक करना नहीं भूलना बच्चे हमेशा, ठीक है डब्बे में पैक करना है, आंसर लिखने का डब्बे में पैक करना है। तो ये आपका बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 to 5 मार्क्स में आएगा। तो लास्ट टाइम ये 5 मार्क्स में आया हुआ है, शायद PYQ भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, धैर्य से सवाल करिए। ओके अब इसे क्या हमारे से सही है गलत है हमें जांच कैसे करना, पहले इसका स्क्वायर करो 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर दोनों करके जोड़ो, क्या 365 आता है या नहीं आता। तो 13 का स्क्वायर यानी 13 इंटू 13 कितना हो गया 169 और 14 होता है 196, 14 इंटू 14 क्या 14 इंटू 14 तो हो गया 196 प्लस 169, दोनों को जोड़ेंगे 365, क्या आ रहा है बच्चे 365, यानी
पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर आना चाहिए 365। ये आ रहा आंसर, इसका मतलब हमारा आंसर 100% करेक्ट है। अगर एग्जाम में आता है तो 100% आपको इसी तरीके से करना है, बस ये थोड़ा सा आपको लिखना है कि फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकंड नंबर ये होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से भी लिखेंगे आपको प्रॉपर पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलें आगे अब। तो अब पढ़ते हैं बच्चे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स सर क्या होता है, यानी नेचर, अब हमें बताना है इनके नेचर यानी प्रकृति कि रूट्स होंगे तो कैसे होंगे, रियल होंगे, वर्चुअल होंगे, या अलग अलग होंगे या सेम होंगे। तो उसके लिए हमारे पास सिद्धियां हैं, इस सिद्धि को लिख लो। तो नेचर रूट्स निकालने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 3 स्टार कॉन्सेप्ट है बच्चे। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं जनरली डी से। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे सर ये तो ये इसकी तरह फॉर्मूला है। हाँ, तो बच्चे इस फॉर्मूले को हम ये इसकी जगह हम डी भी लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखूं यहाँ पर इस अलग पेन से, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेंट, अगर डी की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट 0 आती है, क्या आती है 0, डी आपका एग्जैक्ट क्या आ गया 0, तो इसके दो इक्वल रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे बच्चे, दो रूट्स होंगे और इक्वल होंगे। अगर डी आपका क्या आता है, जैसे आ गया लेट सपोज 0 से बड़ा 1 2 3 जो भी संख्या आ गई, जो भी आपका डी आ गया, अगर 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए बच्चे 0 से बड़ा आ जाए डी आपका, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव नंबर ही आएगा। अगर नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है, पहचान ये है, अगर कोई भी नंबर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो दो रियल होंगे रूट्स, लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे यानी अलग अलग होंगे। इसमें क्या है बच्चे, टू इक्वल एंड रियल रूट्स है ना, इक्वल यानी सेम टू सेम, इसमें बिल्कुल इक्वल होंगे, 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, एज इट इज, माइनस माइनस होंगे तो एज इट इज रहेंगे, सेम टू सेम। इसमें रहेंगे दोनों, दो भी, इसमें भी दो रूट्स, इसमें भी दो, इसमें इक्वल, इसमें अलग अलग। अब अगर आपका डी आ जाए नेगेटिव, जैसे -2 -4 -5 -6 कुछ भी आ जाता है, तो यानी कि वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, यानी कोई रूट्स नहीं है। इसके ऊपर रूट्स के ऊपर एक सवाल देखते हैं, फाइंड द डिस्टिंक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन क्या निकालना है बच्चे, रूट क्या करना है इसका, हमें ये रही हमारे पास इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है, एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पहले इसका डी निकालते हैं, तो डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिख दिया फॉर्मूला। डी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए सर, ए बी सी, तो ए कितना हो गया 2, बी हो गया -4 और सी हो गया 3। अब भर दो फॉर्मूले में, डी इक्वल टू कितना -4 का स्क्वायर -4a2, सी कितना गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 8 किया 24, क्या आ गया 24 आ गया। देखो b का स्क्वायर 4 माइनस माइनस 4 की जगह 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो 4 दूनी 8, 8 किया 24, 24 में से 16 का कितना बचा बच्चे, तो d बराबर आपका आ गया कितना, बड़ी संख्या माइनस की है तो 4 4 8 यानी माइनस का 8। अब हम लिखेंगे -8 और यहाँ लिखेंगे 0, कौन बड़ा, 8 बड़ा है -0, 0 बड़ा। अब यहाँ देख बच्चे 0 की तरफ मुंह खुलता है तो क्या बोलेंगे, तो इसका नेचर ऑफ रूट्स हो गया नो रियल रूट्स। तो ये इसमें सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, बिल्कुल आसान, नेचर ऑफ रूट्स पूछा तो इस तरह से करेंगे। अब आगे चलते हैं, है ना। Find the discriminant of the quadratic equation and natural fruits and find them if they are real। अगर इसके रूट्स रियल है तो उन्हें निकालना है। तो ये है हमें इक्वेशन दी हुई, हमें इसके रूट्स निकालना है। तो पहले a b c, a3 b -2 c 13, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। हर बार फॉर्मूला आपको लिखना है, तो a3b -2 भरेंगे, -4 इंटू a3 13, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, b है 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 माइनस, और क्या है a b माइनस का है, ठीक है। 13 चौक 52, 52 कितना हो गया 150, 156, ठीक है।
तो 156। अब 156 में से आपके क्या 156 में 4 गए तो माइनस का 152 बचा। यानी कि डी इस कंडीशन में क्या है हमारा, छोटा है बड़ा, 0 से 0 बड़ा, यानी कि इसमें बोलोगे नो रियल रूट्स, इसमें कोई रियल रूट्स नहीं है। तो सर किस में रियल रूट्स होंगे, क्या कर रहे हो आप? तो देख बेटा मैं एक क्वेश्चन दे दूं आपको रियल रूट्स वाली, लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 लिखा। इसमें ए बी सी लिखें, A1 B7 C आपका 10, और इसमें डी निकालते हैं तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। आप है ना, वरना आप कहोगे सर इसमें तो हर बार नो रियल रूट्स आने, तो बी कितना है 7, यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4, 4 की जगह 4, 1 की जगह 1, 10 की जगह 10, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 1 जा 4, 14 जा 14, तो डी इक्वल टू कितना आ गया अच्छा 9। अब यहाँ लिखा मैंने 9 नीचे लिखा 0, तो डी बड़ा या 0 बड़ा, क्या बड़ा, डी बड़ा यानी 9 बड़ा। तो हम लिखेंगे 2 रियल एंड नेक्स्ट रूट्स, यानी कि इसके 2 रूट्स होंगे और अलग अलग होंगे। तो जरूरी नहीं कि नो रियल रूट्स ही आए हर बार, 2 सवाल था इसलिए मैंने एक सवाल आपको खुद से कर दिया। चलो अब ठीक है, ओके आगे चलते हैं बच्चे। तो आप क्या करना है, फाइंड द वैल्यू फॉर द के। अब हम बच्चे के की वैल्यू निकालना है। के की वैल्यू कैसे निकालना, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, सो दैट दे हैज, देखो कंडीशन देखो क्या है, हैव 2 इक्वल रूट्स, हमें 2 इक्वल रूट्स यानी हमें नेचर फ्रूट वाली कंडीशन लगा सकते हैं, यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0। सर ये क्यों लिखा फॉर्मूला, क्यों बच्चे देखो हैव 2 इक्वल रूट्स, कभी भी इक्वल रूट्स होते हैं तो डी हमारा क्या होता है 0, तो डी की जगह मैंने 0 लिख दिया। अब कुछ ही नहीं करना आपने, ए बी सी, ए कितना है एक्स के साथ वाला यानी तो, बी कितना है, बी है एक्स के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है ए, और एक्स के साथ वाला बी यानी के, और सी सर 3, तो क्या करना है के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 3 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर हो गया 4 दूनी 8, 8 या 24 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24, तो के इक्वल टू हो गया अंडर रूट 24। 24 क्यों लिखा, क्योंकि क्या है रूट है, 24 आ गया, माइनस था उधर जाके प्लस, स्क्वायर हटा तो रूट, और इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 8 है ना। अब इसके रूट जोड़े बाहर निकाल लेंगे तो एक जोड़े ही आ रहा है, दूसरा ही नहीं रहा, तो के इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 2 है ना, 2 प्लस माइनस लिखेंगे अलग, और क्या होगा 3 दूनी 6, तो अंडर रूट 6, तो इसमें आ गई के की वैल्यू है ना। ये सीबीएसई में पूछा गया बच्चे सवाल, ठीक है, गॉट इट, क्लियर, आगे चलें, ओके चलते हैं सर, ठीक है इतना क्लियर। तो अब हम करते हैं बच्चे पी वाई क्यू की शुरुआत। तो अब हम करेंगे पी वाई क्यूज, तो तैयार हैं, कॉपी पेन निकालने अपनी जल्दी से, यस बोले यस, बोलो हल्ला बोल दो, ठीक है बच्चे। अब हमें क्या करना है, इसके क्या निकालने, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, 2023 में सवाल पूछा है, तो बच्चे क्या करना है इसमें बिना डरे, आपको ये सवाल मैंने कराया था नहीं कराया था, हाँ या ना, हाँ या ना बताओ। सर ये देखो ना, देखा देखा सवाल नहीं लग रहा आपको, पूरा रे पूरा दिखाते हैं सर, पूरा दिखाते हैं, चिंता देखा देखा नहीं, पूरा पूरा करा हुआ सर। ये देखिए सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या आ रहा है माइनस 10, यहाँ माइनस है, वहाँ क्या आ रहा है बच्चे, वहाँ आ रहा है हमारा प्लस, तो हमारे रूट्स क्या आ रहे हैं, अगर दोनों जगह माइनस है तो ये आ रहा है -5, दोनों जगह माइनस है, यहाँ हमारा प्लस आ रहा है, यानी कि जो अब हम साइन चेंज कर देंगे, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, ठीक है ऐसा कर सकते हैं, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, तो आगे वाला, तो इसका ऑप्शन ए हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x को कैसे लिखेंगे हम 10 है, तो 5x माइनस 2x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो
तो x+5 ताकि ये आ जाए 2x, x+5 और ये हो गया x-2। अब आप देख सकते हैं तो x+5 यानी 5 माइनस का और 2 प्लस का। देखो 5 माइनस का और 2 प्लस का, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना। तो कभी कभी है ना गैस करने से हमारा बेनिफिट हो जाता है बच्चे। अब ये देखो ये प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा डेफिनेटली, तो माइनस का 5 का है 2 जगह, तो कंफ्यूजन नहीं होती। तो पहले इसे और ये अगला क्या है 2, तो क्लियर रास्ता मिल गया, हमें क्लीन चिट मिल गया, नहीं ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। इस तरीके से हमें सवाल करना है। तो प्रीवियस ईयर में ना कुछ नया नहीं पूछा, जो आप सवाल कर रहे हैं ना वही। तो 2023 में इतना आसान सवाल पूछा। आप चलते हैं आगे। अब आपसे के की वैल्यू पूछ रहा है। अब किस रहा है हैज कंडीशन क्या है, जीरो क्या निकालने है, ये रही आपकी क्वालिटी इक्वेशन। इसमें देखो बच्चे ध्यान से समझे इस बात को कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर कीचड़ कर दिया आप लोग, मिटा दो कीचड़ मिटा दिया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जरा ध्यान से समझें कि ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन क्या दी है, हैज रियल रूट्स। ये नहीं बोला कि इक्वल रूट्स है। तो रूट्स हमारे दो बार होते हैं, एक तो था इक्वल रियल रूट्स, एक बार था डिस्टिंक्ट इक्वल, मतलब एक बार था रियल रूट्स, एक बार था डिस्टिंक्ट रूट्स। यानी कि एक बार इक्वल रूट्स होंगे, एक बार होंगे अलग अलग। रियल वाली दो कंडीशन है, रियल वाली दो, या सेम सेम या अलग अलग। तो कौन सी वाली सेम सेम वाली, अलग अलग, अलग अलग वाली। तो अलग अलग में क्या फॉर्मूला आएगा सर, डी क्या होता है b² - 4ac। ये बड़ा होता है हमारा किससे, जीरो से। ये हमारा जीरो से बड़ा होता है, किससे, जीरो से बड़ा। तो हमें क्या abc की वैल्यू भरो पहले। इसमें a कितना है, a है 1, b है -8, 4 की जगह 4, a की जगह 1, k c की जगह c भर दिया। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, जो कितना हो गया 4k। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, तो ये होगा 64। अब ये इधर जाएगा तो इसका मुंह इधर खुल जाएगा, है ना। 64 है तो 64 मुंह, तो 4k, तो k बराबर आ गया, k इज इक्वल टू हो गया बच्चे 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 4 4 पंजे 20, 4 6 24, क्या आ गया 24, 1 4 16 आ रहा है ना, 4 एकम 4, 4 6 24। तो कौन सा ऑप्शन बच्चे मैच कर रहा है, ए बी सी डी, बताएं। ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सवाल को करना है। गॉट इट। अब आगे चलते हैं। अब सीबीएसई 2019 में पूछा सवाल क्या है, आपने देखो इक्वेशन देखो, ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे। अरे वेरी वेरी आसान, x इक्वल टू 2 पे पूछ रहा है, तो आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां 2 भर दो। क्वेश्चन लिखा हमने पहले, जहां जहां x है वहां 2, तो k x की जगह 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हो गया k 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये हो गया 4k प्लस 4 में से 3 गया 1 इक्वल टू 0। तो k उधर गया तो किसका हो गया, चलो एक को भेजे, तो 4k इक्वल टू 1 गया उधर का, तो 0 माइनस 1, तो k इक्वल टू हो गया -1/4। तो k की वैल्यू हो गई आपकी -1/4। तो सीबीएसई में इतना साल सवाल पूछे जाते हैं, तो डरना नहीं। ठीक है, अब ये देखो सीबीएसई 2020 में एक सवाल पूछा, सर ये सवाल कैसा है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। हमें सर ये भी नहीं पता है कि क्वालिटी की क्वेश्चन है भी या नहीं, तो इस सवाल को कैसे करेंगे सर। तो बच्चे इस सवाल को करने के लिए हमें पहले से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और 7 नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें, इसकी मल्टीप्लाई, तो हो गया x - 7 और ये हो गया माइनस लगा दिया x + 4, दोनों ब्रैकेट की आपस में मल्टीप्लाई, तो x + 4 और हो गया x - 7 इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हो गया x - 7 माइनस है तो माइनस x, और ये माइनस से ये भी माइनस हो गया 4। अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई x में करेंगे तो हो गया x²। अब इस x की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7x, और अब क्या करेंगे
इस 4 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो प्लस 4x साइन देख के, और इसी मल्टीप्लाई में करेंगे तो माइनस का 7 चौक 28, ठीक है, इक्वल टू 11/13। ये हमने बच्चे ब्रैकेट सॉल्व करे हैं ना, इस तरीके से करें, आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर से करा है। अब ये क्या है, x से x मर गया, देखो ये प्लस ये माइनस, अब 7 4 कितना हो गया बच्चे, माइनस का 11। यहाँ क्या बचा हमारा एक्स स्क्वायर, और कितना है 7 में से 4 गए तो कितना बचा 3x, माइनस बड़ी संख्या माइनस की 2x इक्वल टू 11 तो अब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर को उड़ा देंगे, ऊपर से ऊपर उड़ा दिया, क्या बचा -1/x² माइनस 3x, है ना। अरे सर ये तो क्वाड्रेटिक सी बन गई, क्वाड्रेटिक सी बन गई। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x और 2x इक्वल टू माइनस का 13। अब 13 को दल ले आते हैं तो x² माइनस 3x 28 प्लस 13 इक्वल टू 0, यानी x² और ये कितना हो गया 3x और ये हो गया प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके सामने इतनी सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गए बच्चे, क्या आ गया x² माइनस 3x प्लस 2। तो इतनी सुंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गए। अब इसे कैसे करेंगे, 2 है तो 2 एकम 2, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देखें आप, तो x² माइनस क्या आना चाहिए, तो प्लस लेंगे 2x माइनस x, है ना, 3x आ रहा है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, 2x माइनस का ले लेते हैं ना, ताकि जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा ना, तो 2 की ठीक है, इसको 3 आना चाहिए ना माइनस का, तो 2x माइनस x, ताकि 2 एकम 2, यानी कि जब -2 की मल्टीप्लाई -1 में करूँगा क्या आएगा, तो प्लस 3 का आ रहा है हमारा, प्लस का 2, ठीक है। ये अप्रोच लगानी है आपको हर बार। अब प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, कॉमन, यहाँ कॉमन और यहाँ, तो यहाँ क्या कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ आ रहा है हमें x, तो हो गया x माइनस 2। अब यहाँ क्या कॉमन नज़र आ रहा है, 1 ले लो, कुछ भी नहीं आ रहा, -1, तो x माइनस 2, देखो 1 ले लिया तो x की 1 में करेंगे -x, और यहाँ माइनस, यहाँ सर प्लस था, माइनस क्यों लिखा, ताकि इस माइनस की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, ताकि माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सवाल कर लिया हमने कुछ इस तरीके से। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 है ना, तो x इक्वल टू हो गया 1 या फिर x इक्वल टू हो गया 2। देखो x ना ही 4 आया, ना ही -4 आया, ना ही 7 आया, तो x इक्वल टू आ गया आपका 1 और 2, तो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई। यह होगा आपका बच्चे फाइनल आंसर। देखो कितना आसान सवाल, प्रीवियस ईयर 2020 का सवाल है, वेरी वेरी आसान तरीके से पूछा गया, तो बच्चे धड़ल्ले से सवालों कर दो। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद क्या हम पे एक सवाल और है, इसके बाद ये हमारे बच्चे आज की क्लास का आखिरी सवाल है ना। हमें क्या करना है, देखो बच्चे इस कमबैक सीरीज की यूएसपी है इसकी स्पीड, पहली बात 1 घंटे में खत्म होगा, ठीक है, 10-15 मिनट ऊपर जा सकते हैं। सेकंड, क्वालिटी कंटेंट। तीसरी चीज, एनसीईआरटी कवर होगी, प्रीवियस क्वेश्चन कवर होंगे वेरी इजी मेथड में, तो 3 खतरनाक तरीका, प्लस क्लास नोट्स मिलेंगे आपको, प्लस लेटेस्ट वर्जन पे कराया जाएगा आपको, बिल्कुल लेटेस्ट एज पर द सीबीएसई 2026, तो टेक द एडवांटेज, जितना ले सकते हो। तो ये सवाल है हमारा, तो इस सवाल को बच्चे कैसे करा जाएगा, है ना, तो हमें क्या करना है, देखना है सवाल को। तो क्या बोला है, द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1